नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और पाकिस्तान भी श्रीलंका वाले रास्ते पे चल चुका है। इन सब हालात को देखते हुए पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया का रुख करा और उनसे डॉलर मदद के लिए मांगने की कोशिश करी, परंतु सऊदी अरेबिया ने मदद करने से भी फ़िलहाल के लिए मना कर दिया गया है और इसी को लेके पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी डिबेट चल रही है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। अच्छा, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक और बात जो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है, मतलब वहाँ से हासिल क्या। एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं कि वहाँ पे हमने मदीना मनोवरा में क्या हुआ है। लेकिन उससे हट के इसका क्या हमें माशी तौर पे क्या फ़ायदा हो। बुनियादी तौर पे तो ये था कि वहाँ से हमें फाइनेंशियली क्या मदद मिलती है जी। अच्छा, अब उसमें दो तीन बातें हैं यहाँ पे। दो तीन बातें ये हैं कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। अब दूसरी चीज यहाँ एक और चीज बात की समझनी पड़ेगी, जो देखिए जियो पॉलिटिक्स में नथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं। अब मुझे पता चीमा साहब का अगला सवाल क्या होगा, भाई आपकी ऐसी क्या बात है, कहाँ वो है, क्यों इतना प्यार आ रहा बांग्लादेश पे, कहाँ फंसे हो, कहानी क्या है। तो मैं पहले बता दूं, मुझे पता आपके अगले सवाल क्या होगा। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश का जीडीपी स्टडी करें तो 30 करीब 10% जीडीपी इज ट्रेड विद यूएस। ट्रेड विद यूएस में क्या जाता है चीमा साहब, कॉटन से बने अपैरल्स, बेडशीटें, चादरें, कमीज, टी शर्ट, जो भी होते कॉटन अपैरल्स और बेडिंग्स, ये एक्सपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये बांग्लादेश को 8 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देता है विद यूएस। बांग्लादेश इज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस बट एज अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चीनियों ने एक कवायद की थी, हम अपना कुछ मिसाइल वाला सिस्टम यहाँ कुछ रिपेयर का लगा देंगे। बांग्लादेश ने फिलहाल उनको बोला तुम ठंड पाओ, अभी कुछ कोई लोड नहीं है अभी। दूसरी बात, पीछे चाइना ने एक और कवायद की थी। चाइना ने बोला भाई आपके जितने भी यहाँ एक्सपोर्ट्स है ना, हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे बांग्लादेश को ना हनी ट्रैप करने के लिए। अगर आप नंबर देखें तो अगर 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है करीब करीब बांग्लादेश से चाइना जाता है, चीमा साहब फ्री भी कर लो, 0% ड्यूटी, 1-2 बिलियन हो जाएगा, तब भी 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। मतलब 10 बिलियन का पैसा चाइना खींच रहा बांग्लादेश से, जबकि यूएस के साथ उनका 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस और आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। और ये जो कॉटन अपैरल्स का ट्रेड है चीमा साहब, दिस इज अराउंड 30 to 32 बिलियन डॉलर्स, व्हिच इज 10% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। करीब मेरे सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें। ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लव डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये से बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और किंगडम सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। अच्छा, ये खबर यहां पे आ रही है। अब मुझे जरा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी तक या पैसे मिल गए अगेंस्ट हिम
मगर वो नहीं कहा उन्होंने जो लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसमें नहीं, हिलानी साहब, हम एक फोन कॉल के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने तो नहीं किया। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है ये कि ये इन्होंने क्यों नहीं ये कर सके। तो फिर उसमें मेरा सवाल ये है कि वो जो साइफर है, वो जो केबल है, वो उसकी फिर एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, पता चले कि उसमें क्या था। क्योंकि जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ था कि डोनाल्ड लू ये कहता है कि हर कोई ऑन बोर्ड है, हर ताकत, इमरान किसी की बात नहीं सुन रहा, सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ये बड़ा एक स्पेशल फिक्रा है कि सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। अगर सारे ऑन बोर्ड हैं तो फिर इमरान लड़ सकता था। आप वाकई जेन्युइनली आप समझते हैं कि इमरान इसको रोक सकता था? मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ल्यू, आप क्यों समझते हैं कि वो सही कह रहा है, कि वो सच कह रहा है? उससे बड़ा झूठा शायद है ही नहीं। वो क्यों कह रहा है कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड और तुम लोग बाज आ जाओ? क्यों भाई, जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो अब तुम्हें मिले हैं, जो तुम्हारे पिट्ठू हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे साथ उन्होंने काम किया है और तुमने उनको पैसे दे के खुश रखे हुए हैं, आप क्यों चाहते हैं कि यू टर्न करे इमरान खान? आप चाहेंगे कि वो आए? मगर मेरा तो सवाल ये है कि सऊदियों ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? जी जी लाल साहब, उन्होंने नहीं पकड़ा। वो तो कहते हैं हमारे से बेहतरीन मुसलमान है नहीं, मगर हम पकड़ रहे हैं उनको। और देखिए क्या कहा, और यह साहब कहते हैं कि हालांकि हम बेकसूर हों फिर भी हमारी पकड़ हो सकती है। यह औरिया साहब ने कहा था कि इमरान याकूब ने कहा था, माने बेकसूर आदमी का पकड़ हो सकता है यही है ना? तो इसके माने इस्लाम टॉलरेट करता है बेकसूर आदमी का पकड़। क्या बात कर रहे हैं लोग। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जिधर ये बहुत गलती थी, ये कहने, मैं कहता हूं दरवाजे के अंदर या दरवाजे के बाहर होना नहीं चाहिए, नजदीक भी नहीं होना, 1 मील से भी 1.5 मील से भी कुछ ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जो उनकी बेहरमती हो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक, मगर सऊदियों ने कुछ नहीं किया और तुम कर रहे हो। और तुम वो भी नहीं कि वो आदमी उधर था, वो आदमी इधर है, उसको पकड़ रहे हो इधर। यार ये देखिए, माफ करिए, ये एक रेचिड कंट्री है, अफसोस से कहना पड़ता है। सही बात। ये बदकिस्मत हैं हम लोग, बदकिस्मत हैं कि इस किस्म के लोग के पास कुव्वत है, पावर है, इस किस्म के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। और आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, अमन हो, स्टेबिलिटी हो, फॉरगेट इट। सही।